नमस्कार लिब्रा। लिब्रा यानी तुला राशि। मैं सुरेश गौड़ ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम लिब्रा यानी तुला राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल है तो रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। और ये रीडिंग 15 नवंबर से लेकर 21 नवंबर के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। सनसाइन मून साइन दोनों से देखी जा सकती है। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूज़न, कोई भी डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए आप उसे क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं लिब्रा कि जो आपके पर्सन हैं उनकी वो आपके लिए क्या महसूस करते हैं, क्या फील करते हैं और वो आपसे क्या चाहते हैं। फिर देखेंगे आप अपने पर्सन के लिए क्या महसूस करते हैं और आप उनसे क्या चाहते हैं, और लास्ट में इसका हम आउटकम देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले आइए देख लेते हैं कि जो लिब्रा के पर्सन हैं वो लिब्रा के लिए क्या महसूस करते हैं। द स्टार, द एम्परर एंड 9 ऑफ कप्स। तो लिब्रा जो आपके पर्सन हैं वो आपके बारे में फील कर रहे हैं। उनको लगता है कि वो आपके साथ रिश्ता बनाने के लिए उन्हें अभी क्योंकि ये रिश्ता बहुत नेगेटिव फेज, ये जो द स्टार का कार्ड बता रहा है कि ये रिश्ता काफ़ी नेगेटिव फेज से होकर गुजरा है। इस रिश्ते में कुछ भी नहीं बचा है। तो वो इस रिश्ते को आपके साथ वापस बनाने के लिए इसमें अपने आप को हील करना चाह रहे हैं, मेडिटेट करना चाह रहे हैं। थोड़ा सा समय देते हुए, वक्त देते हुए, स्पेस लेते हुए हीलिंग मेडिटेशन की करना चाहते हैं। और इस रिश्ते में क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर इस रिश्ते में हीलिंग मेडिटेशन होगी तो तभी तो ये रिश्ता मजबूत बनेगा, स्ट्रॉन्ग बनेगा, आगे फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम दिक्कत नहीं आएगी। तो इस रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए वो चाहते हैं कि लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम इस रिश्ते में फिर से ना आए और ये रिश्ता खुशियों भरा हो। तो इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए वो इस रिश्ते में हीलिंग मेडिटेशन करना चाहते हैं और फिर उसके बाद एक बिगनिंग, एक शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं। उनको लगता है कि अगर वो हीलिंग मेडिटेशन के बाद एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे तो इस रिश्ते को मजबूती मिलेगी और जो सितारे भी जो हैं उनका साथ देंगे, ये रिश्ता आगे जाकर गोल्डन स्टार होगा। और उनकी दिली तमन्ना है, उनकी विश फुलफिलमेंट है कि वो इस रिश्ते को चीयरफुल बनाए, खुशियों भरा बनाए। और वो महसूस कर रहे हैं कि अगर समय रहते इस रिश्ते में एक हीलिंग मेडिटेशन के बाद एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर दी जाती है। भले ही ये डिसीज़न लेना हार्श हो सकता है, हार्ड हो सकता है, लेकिन उन्होंने सोच लिया है जो लिब्रा के पर्सन हैं कि इस रिश्ते में वो एक डिसीज़न लेंगे और इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, क्योंकि ये उनकी दिली तमन्ना है, उनकी विश फुलफिलमेंट है कि दोबारा से ये रिश्ता एक बिगनिंग, एक शुरुआत के बाद खुशियों भरा हो, ये रिश्ता आगे जाकर गोल्डन स्टार हो। या फिर ये भी कह सकते हैं कि लिब्रा आपके पर्सन चाहते हैं कि आप इतने रूड ना हो, इतने सख्त ना हो, आप इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें। ये उनकी दिली तमन्ना है। तो ऐसा भी वो आपके लिए सोच सकते हैं कि आप इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं तो इसमें विश फुलफिलमेंट हो सकती है। देख लेते वो आपसे क्या चाहते हैं। लिब्रा के पर्सन लिब्रा से क्या चाहते हैं, या फिर लिब्रा के लिए क्या चाहते हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड स्ट्रेंथ। तो लिब्रा आपके जो पर्सन हैं वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो भी लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट्स है, वाद विवाद है, जिसकी वजह से रिश्ता भारी भरकम बनता जा रहा है, बोझिल बनता जा रहा है, एंजाइटी, स्ट्रेस इस रिश्ते की वजह से हुआ है और ये रिश्ता ख़त्म हुआ है। तो वो चाहते हैं कि इस रिश्ते को, इस लड़ाई आगे बढ़ाने के लिए इस लड़ाई झगड़े को, इस कॉन्फ्लिक्ट्स को, इस वाद विवाद को ख़त्म किया जाए और निष्पक्ष भावना से, अच्छी भावना से, नेक नीति से दोनों पक्षों की बात सुनते हुए इसमें एक क्लियर कट कम्युनिकेशन हो, क्लैरिटी आए, क्लियर, क्योंकि अगर क्लैरिटी आएगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, खुलकर बातें होंगी तो रिश्ते में आगे जाकर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
तो वो इस रिश्ते में क्लियर कट कम्युनिकेशन चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इसमें क्लियर कट कम्युनिकेशन हो, खुल कर बातें हों और दोनों पक्षों की बातें सुनी जाए, और वो बिना डरे हुए, बिना घबराए हुए, अपने अंदर का डर बाहर निकालते हुए करेज, हिम्मत और साहस के साथ इस लड़ाई झगड़े को ख़त्म करते हुए निष्पक्ष भावना से, क्लैरिटी और हिम्मत के साथ इस रिश्ते में वापस आना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप इस रिश्ते में क्लैरिटी लाएं, क्लियर कट कम्युनिकेशन करें, इस लड़ाई झगड़े, एंजाइटी, स्ट्रेस को बाहर बाहर निकालें और आप करेज और हिम्मत के साथ, बिना डरे हुए, बिना घबराए हुए, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ आगे बढ़ें, ताकि इस रिश्ते में फिर से खुशियाँ आ सकें और जो ये लड़ाई झगड़ा है ये सारा ख़त्म हो सके। तो देख लेते हैं लिब्रा कि आप अपने पर्सन के लिए क्या महसूस करते हैं। टेन ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ पेंटिकल्स एंड सेवन ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, पेंटिकल्स, पेंटिकल्स एंड पेंटिकल्स। तो लिब्रा जो है फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं अभी कि वो इस रिश्ते को लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं, मतलब जगलिंग फेज में है। वो कुछ समझ ही नहीं पा रहे हैं कि इस रिश्ते को लेकर वो इतने बेचैन हैं, इतने बेकरार हैं, वो बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन जितना वो इंतज़ार कर रहे हैं हो कुछ भी नहीं रहा है। तो वो जब भी कोई भी मैसेज आता है, कोई न्यूज़ आती है, कोई फ़ोन कॉल आता है, तो भागते हैं, दौड़ते हैं और महसूस करते हैं कि शायद आपकी तरफ से कोई कॉल आया है, आपकी तरफ से कोई न्यूज़ आई है। और दूसरी तरफ वो महसूस कर रहे हैं कि अभी उन्हें ये जो बेचैनी हो रही है, जिसका वो इतनी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, उन चीज़ों को छोड़कर उन्हें सबसे पहले परिवार, फैमिली के साथ इस अपने आप को, खुद को स्टेबल करना चाहिए। पैसे के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, अगर उनके पास पैसा होगा, प्रॉपर्टी होगी, जॉब, बिजनेस, करियर होगा, तो रिलेशन में आगे जाकर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो कुछ केसेस में वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें पहले अपने आप को परिवार, फैमिली के साथ फोकस करना चाहिए, पैसे, जो जॉब, बिजनेस, करियर के काम करना के लिए काम करना चाहिए। और कुछ केसेस में वो चाह रहे हैं कि इसमें बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हुए, परिवार, फैमिली का आशीर्वाद लेते हुए, जो बेचैनी है, जो बेकरारी है, जिसका लंबे समय से इंतज़ार हो रहा है, उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जाए। एक फैमिली, एक परिवार की तरह ये रिश्ता बने। तो अभी वो जगलिंग फेज में दिखाई दे रहे हैं। अभी कोई डिसीज़न ही नहीं ले पा रहे हैं कि उन्हें अभी इस रिश्ते में वापस आना चाहिए या फिर पहले उन चीज़ों के लिए काम करना चाहिए जो इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें दे रहे हैं। यानी कि पैसे के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, अपने परिवार के साथ, अपने फैमिली के साथ मिलकर उनमें काम करना चाहिए। देखते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। लिब्रा अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। द हायरोफेंट, पेज ऑफ wands एंड द सन। तो लिब्रा जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि वो काफ़ी इस रिश्ते में अटैचमेंट फील करते हैं, काफ़ी लगाव महसूस करते हैं। उनको लगता है कि ये रिश्ता आत्मिक रिश्ता है, आत्मा से आत्मा का जुड़ा हुआ रिश्ता है। जब से ये रिश्ता बना है वो आपसे अलग ही नहीं रह पाए हैं। तो इस रिश्ते को लेकर वो काफ़ी सीरियस हैं, काफ़ी प्यार प्रेम करते हैं, और इस रिश्ते में वो एक नई बिगनिंग, नई शुरुआत करना चाह रहे हैं। उसमें चाहे उन्हें किसी की मदद लेनी पड़े, बड़े बुजुर्गों की मदद लेते हुए या नॉन पर्सन की मदद लेते हुए, जो इस रिश्ते के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं, उनकी मदद लेते हुए वो इस रिश्ते में एक फ्रेंडशिप लेवल की तरह, एक दोस्ती की तरह, वो एक दोस्ती की तरह इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। उनको लगता है कि अगर वो चाहते हैं कि भले ही वो इस रिश्ते में एक दूसरे को पहले से जानते हैं, लेकिन अगर एक बच्चे की एनर्जी की तरह इस रिश्ते को वो चाहते हैं कि ये रिश्ता एक बच्चे की एनर्जी की तरह बिल्कुल
सीधा हो, सरल हो, कोई भी इसमें परेशानी दुविधा ना हो, कोई भी एंजाइटी स्ट्रेस ना हो, जो भी परेशानी दुविधाएं हैं वो सारी ख़त्म हो जाए और एक बच्चे की एनर्जी की तरह, एक यंग एनर्जी के साथ मिलकर इस रिश्ते में दोबारा से एक बिगनिंग, एक शुरुआत की जाए। उसके लिए वो उनके साथ घूमें फिरें, टाइम स्पेंड करें, पार्टीज़ में जाएं, जाएं और पिक्चर वगैरह में जाए, जहाँ भी उन्हें खुशी मिलती है, जहाँ भी उन्हें लगता है कि वहाँ उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। तो जो लिब्रा हैं वो अपने पर्सन के साथ टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं, एक फ्रेंडशिप लेवल से, एक दोस्ती के लेवल से इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करना चाह रहे हैं। और वो चाहते हैं कि जो लिब्रा के पर्सन है वो अपने इनर चाइल्ड को जगाए, अपने बच्चे की एनर्जी को जगाए। वो हमेशा बच्चे की तरह रहें, ऑनेस्ट रहें, लॉयल रहें, ईमानदार रहें, कोई भी छल कपट, कोई भी भेदभाव, कोई भी ऐसी बात उनके अंदर नहीं होनी चाहिए जो इस रिश्ते को ख़राब कर सके। तो वो एक बच्चों वाली एनर्जी चाहते हैं, बच्चों की तरह उनके साथ लॉयल ऑनेस्ट रहना चाहते हैं, ईमानदार रहना चाहते हैं। और कुछ जो लिब्रा हैं वो बहुत जल्दी लिब्रा अपने पर्सन से बच्चे भी चाहते हैं कि अगर वो इस रिश्ते में कमिटमेंट वगैरह करते हैं और इस रिश्ते को एक बच्चे की एनर्जी की तरह आगे बढ़ाते हैं तो बहुत जल्दी उनके घर आंगन में बच्चे की किलकारियाँ भी गूंज सकती हैं। तो वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में खुशियाँ हों, एक बच्चे की एनर्जी की तरह ऑनेस्टी, लॉयल्टी के साथ, ईमानदारी के साथ इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जाए, एक बिगनिंग, एक शुरुआत की जाए। जो भी परेशानी दुविधाएं इस रिश्ते में आई हैं वो सारी ख़त्म हो और इस रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन हो, या फिर दोबारा से अगर शादी वगैरह चाहते हैं तो शादी वगैरह हो और ये रिश्ता सूरज की तरह चमक सके, नेम और फेम दिलाने वाला हो सके और खुशियों से भरा हो। इसका आउटकम देख लेते हैं, इसका आउटकम क्या रहेगा। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। वाह क्या बात है, पेंटिकल पेंटिकल एंड पेंटिकल। तो ये इसका आउटकम है वो बता रहा है कि अगर इस रिश्ते में जो भी रिश्ते में लेकर जो भी प्रॉब्लम रही है, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस, चीज़ों को अपने से चिपकाया गया है, जो उनको रिलीज नहीं किया गया, समय के साथ फ्लो के साथ नहीं बहने दिया गया है, तो उन चीज़ों को अगर समय के साथ फ्लो के साथ बहने दिया जाएगा, उन चीज़ों को अपने से रिलीज़ कर देते हैं आप और अपनी एनर्जी, अपना एफर्ट लगाते हैं, मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, तो ये रिश्ता बहुत जल्दी स्टेबल हो सकता है, खुशहाली आ सकती है, क्योंकि दोनों ही चाहते हैं कि ये रिश्ता स्टेबल हो और इस रिश्ते को एक दूसरे के बिना आधा अधूरा मानते हैं। तो स्टेबिलिटी चाहते हैं, खुशहाली चाहते हैं और इसमें इसका जो आउटकम है वो बता रहा है कि जितनी मेहनत करेंगे, जितना एफर्ट लगाएंगे, जितनी एनर्जी डालेंगे, जितनी भी आप कोशिश करेंगे, इस ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, इस ओवर स्ट्रेस से बाहर निकलेंगे, उन चीज़ों को छोड़ देंगे जो इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं, तो ये रिश्ता काफ़ी जल्दी स्टेबल हो सकता है, खुशहाली आ सकती है, नेम और फेम बढ़ सकता है और जो दुख के बादल थे, जो परेशानी है रही है इस रिश्ते में, वो सारी ख़त्म होती दिखाई दे रही है, ख़त्म हो सकती है। तो इसका आउटकम काफ़ी पॉजिटिव रहने वाला है, खुशहाल रहने वाला है। अगर तो आपको जो है इस ओवर स्ट्रेस को, इस एंजाइटी को, जिन चीज़ों से इस रिश्ते में रुकावटें आई हैं, बाधाएं, दिक्कतें आई हैं, उन चीज़ों को छोड़ दीजिए। इसका आउटकम अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा और अपनी एनर्जी एफर्ट लगाइए, मेहनत कीजिए। जितना आप एनर्जी एफर्ट लगाएंगे, मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे, उतना ही रिश्ता ये रंग लाएगा, उतनी ही स्टेबिलिटी इस रिश्ते में आएगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं फ्रेंड्स। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में बहुत अच्छा लगता है। तो फिर मिलते हैं, नमस्ते, थैंक यू सो मच।